अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल ई कॉमर्स। आज का मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है C2B, मतलब कि इसका फुल फॉर्म बनता है कस्टमर टू बिज़नेस। इसे हम कंज्यूमर टू बिज़नेस भी कह सकते हैं और कस्टमर टू बिज़नेस भी कह सकते हैं। तो चलें दोस्तों, अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ई कॉमर्स के बारे में एक पूरा डिटेल में कोर्स अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि ई कॉमर्स क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं। विद एग्जांपल आपके साथ मैंने शेयर किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरी वीडियो जो अपलोड की है उसे हम कहते हैं B2B। ये ई कॉमर्स की पहली टाइप है, ठीक है, जिसे हम बिज़नेस टू बिज़नेस भी कहते हैं। उसके बाद मैंने आपके साथ ई कॉमर्स की दूसरी टाइप डिस्कस की, जिसे हम कहते हैं B2C, ठीक हो गया, जिसको हम कहते हैं बिज़नेस टू कस्टमर, ठीक है। उसके बाद अब जो आज का मेरा टॉपिक है वो है कस्टमर टू बिज़नेस। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कस्टमर टू बिज़नेस का मतलब ये है कि एक सिंगल पर्सन, ठीक है, एक बिजनेसमैन को, दुकानदार को सर्विस दे रहा है। तो क्या सर्विस दे रहा है? वो कोई चीज़ तो नहीं उसे सेल करने जाएगा, क्योंकि बिजनेसमैन के पास तो ऑलरेडी काफ़ी टाइप की चीज़ें पड़ी होती हैं, लाखों का सामान पड़ा होता है, तो डिस्प्ले किया होता है। तो वो एक चीज़ बिजनेसमैन कस्टमर से क्यों मतलब कि वो लेगा, बाय करेगा, ठीक है, क्यों सर्विस लेगा? तो वो क्या सर्विस लेगा, क्यों कस्टमर से सर्विस लेगा बिजनेसमैन? तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि सेल करेगा वो अपनी सर्विस को सेल करेगा, ना कि किसी चीज़ को सेल करेगा। वो सेल मोबाइल नहीं करने गया, वो सेल लैपटॉप नहीं करने गया, वो सेल माउस कीबोर्ड या कोई बुक या कोई पेन वगैरह नहीं करने गया। वो करने गया है अपनी सर्विस को सेल करने गया है बिजनेसमैन को कस्टमर, ठीक है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इसकी दो तीन एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। एक होता है इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन क्या करता है कि वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, अपना स्किल बेचता है और स्किल बेच के पैसे लेके आता है, ठीक है। तो वो एक दुकानदार है, उसने अपनी दुकान के अंदर कोई इलेक्ट्रिशियन का काम करवाना है, तो वो इलेक्ट्रिशियन से रब्ता करेगा ना। इलेक्ट्रिशियन के बंदे को बुलाएगा, उसे बोलेगा कि भाई ये चेक करो, इससे क्या मसला है। वो अपनी सर्विस देगा, चेक करेगा, उसे स्किल प्रोवाइड करेगा, वो अपनी पैसे लेके उसे ठीक करके वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम उसने कस्टमर टू बिज़नेस किया है, कि बिजनेसमैन ने कस्टमर से सर्विस ली है, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं C2B। और दूसरा है कि वुड वर्कर, कोई लकड़ी का काम करने वाला बंदा है, तो ठीक है, दुकानदार उसे बुलाता है कि यार ये फर्नीचर वगैरह ये जो चीज़ें हैं ये इसे दोबारा सेटमेंट कर दो, ये न्यू बनानी है, रीन्यू करवा दो। तो वो ये सारा कुछ करके अपनी सर्किल को सेल करके उससे अपने पैसे लेगा, ठीक। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं C2B। ये फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्रीलांसिंग इसी में ही आती है। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना। वो किसी भी किस्म की आप सर्विस दे सकते हो, किसी भी बिजनेसमैन को या किसी भी दूसरे बंदे को आप सर्विस दे रहे हैं, तो इस सारे काम को हम फ्रीलांसिंग कहते हैं, ठीक है। तो बिज़नेस दो किस्म के होते हैं, एक ऑफलाइन बिजनेस होता है, ठीक है, एक ऑनलाइन बिजनेस होता है। तो यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर बिजनेसमैन को सर्विसेज दे रहा है। तो वो मैंने ऊपर आपके सामने दो एग्जांपल रखी हैं, ठीक है। ऑफलाइन होता है जो फिजिकली देते हैं हम, कि हमने ऊपर खड़े होकर काम करवाना है, मैं दुकानदार हूँ तो कस्टमर्स के ऊपर खड़े होकर काम करवाना है सारा ऑफलाइन, मतलब क्योंकि उसके सामने फ़िज़िकली काम करवा रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, उसके साथ बैठा बातें कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ऑफलाइन बिजनेस। दूसरी हमारे पास जो इसका है वो है ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस के लिए आपके पास सबसे पहले इंटरनेट का होना ज़रूरी है। इंटरनेट की मदद से आप क्या करेंगे, किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे, वो वेबसाइट को सर्च करेंगे जिस चीज़ के बारे में आपको हाउ नाउ लेनी है, जिस चीज़ की सर्विस लेनी है आपने। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल भी इसकी लिखी है कि हमने लोगो बनवाना है अपनी दुकान का, बैनर बनवाना है या फ्लैक्स बनवानी है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं कि फ्लैक्स बनवानी है या बैनर बनवाना है, ठीक है। तो वो हमने बनवाना है, तो हम एक ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ रब्ता करेंगे, किसी वेबसाइट से उसे सर्च करेंगे, उसके साथ बातचीत करेंगे, उससे अपना लोगो तैयार करवा लेंगे। या इसके अलावा यूट्यूब की वीडियोस की जो एडिटिंग होती है, यूट्यूब चैनल की वीडियो की एडिटिंग वगैरह की सर्विस ले सकते हैं। उसके बाद हम थंबनेल वगैरह दे बना के सेल कर सकते हैं। इसके अलावा अदर बहुत से ऑनलाइन सर्विसेज हम दे सकते हैं, ठीक है। इस सारे काम को हम कहते हैं ऑनलाइन, जो इंटरनेट की मदद से किया जाता है। इस सारे सिस्टम को भी हम यही कहते हैं कि C2B, मतलब कि हमने जो भी सर्विस देनी है, ठीक है, बिजनेसमैन को या किसी भी क्लाइंट को, तो वो हमारा C2B होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन वेबसाइट कौन सी है जहाँ पर हम सर्च करके ये सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। fiverr.com दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है, जहाँ पर लोग सर्विसेज दे रहे हैं और लोग सर्विसेज बाय भी कर रहे हैं, ठीक है, उनसे ले रहे हैं, काम ले रहे हैं, उन्हें काम लेके उनके पैसे
दे रहे हैं। उसके बाद दूसरी इसकी सर्विस होती है जो अपवर्क है, ठीक है, ये भी बहुत बड़ी वेबसाइट है, freelancer.com है। उसके अलावा हम फेसबुक के एक काफ़ी ग्रुप्स वगैरह में ज्वाइनिंग करके वहाँ पर सर्विसेज दे सकते हैं, यूट्यूब चैनल के ऊपर सर्विसेज वगैरह दे सकते हैं। तो इस सारे काम को हम क्या कहते हैं, C2B, ठीक है दोस्तों। आज का मेरा ये टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।